नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। इस YouTube चैनल में दोस्तों झारखंड हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और आज का यह एपिसोड नंबर 24 है, जिसमें हम लोग एंट्री ऑफ EIC ईस्ट इंडिया कंपनी इन झारखंड में पढ़ रहे हैं। और आज का एपिसोड में बेसिकली मैं बताऊंगा कि पलामू में, रामगढ़ में और संथाल परगना क्षेत्र में किस तरीके से अपना स्थिति को मजबूत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज, और यहाँ के लोगों को कर देने के लिए विवश करते हैं। इसके पहले वाला एपिसोड अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर मैं आपको जो साउथ झारखंड होता है, ठीक है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है, जहाँ पहले ढालभूम का राज्य रहता है, पोरहाट का राज्य रहता है और सरायकेला खरसावां का राज्य रहता है। इन तीनों राज्य पे किस तरीके से वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, ये कहानी मैंने बताया था। तो चलिए आज का एपिसोड में हम लोग जो पढ़ना है हमें, वो पलामू, रामगढ़ और संथाल परगना, उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों आपके आने वाले SI का एग्ज़ाम, 14th JPSC का एग्ज़ाम, और चाहे जो भी एग्ज़ाम झारखंड का JSSC या फिर JPSC कंडक्ट कराना चाहती है इस ईयर, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। तो अभी तक हम लोगों ने कोल्हान प्रमंडल में अंग्रेज़ों का प्रवेश देख लिया था। अब हम लोग चलते हैं जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, पलामू देखिए हमारा झारखंड का एकदम नॉर्थ वाले इलाके जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, यहाँ पर पलामू आपको मिलेगा। ये आज का ये छोटा पलामू आपको दिख रहा है, छोटा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। पहले जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था, जिसमें लातेहार हो गया, आज का पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, ये सभी शामिल थे। ठीक है, और गढ़वा ऐसा ज़िला है हमारा झारखंड का जो उत्तर प्रदेश के साथ जो है टच करता है अपनी सीमा को, राइट। अब यहाँ पर पलामू में हमने पहले क्लासों में देखा कि नया किला और पुराना किला दोनों ही है, जो चेरो वंश के शासकों ने बनाया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1771 में जो है अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपना क्षेत्र को बहुत अच्छे से मजबूती प्रदान किया। तो यहाँ पर अंग्रेज़ लोग अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं, इसके पीछे यहाँ के राजा लोग ही जो मेन रीजन रहते हैं, यहाँ के राजा ही रहते हैं, जो अपना ही शासन को कमज़ोर कर चुके होते हैं। वह क्यों? क्योंकि आपस में ही लड़ाई लड़ते रहते हैं वो, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में लड़ाई हो या फिर चाहे दूसरे क्षेत्रों के राजाओं के साथ संबंध इनके खराब हो चुके होते हैं, जिसका फ़ायदा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उठाते हैं। तो पलामू के क्षेत्र में क्या होता है आप देखिए। पलामू में अभी आप लोगों को पता है कि चेरो वंश का शासन चल रहा है, और इस चेरो वंश के शासन में 1722 से लेके 1770 तक के ईस्वी में जयकृष्ण जो है राजा रहेंगे। और फिर यहाँ पर क्या होता है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये, इन पे ध्यान देंगे। अमर सिंह के पुत्र सैनाथ सिंह का हत्या होगा। फिर क्या होगा, रंजीत सिंह के पोता चित्रजीत राय एवं अमर सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह में समझौता होगा। फिर आगे क्या होगा, जयकृष्ण राय की हत्या और चित्रजीत राय का राजा बनना। ये सभी घटनाएं जो है इसी पीरियड में होंगे, जब अंग्रेज लोगों को मौका मिलेगा और यहाँ पर अपना आदमी को राजा बनाएगा। ठीक है, और कर वसूलना शुरू करेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा कहानी आपको बता रखा हूँ, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 1722 ईस्वी में क्या होता है, चेरो शासक रंजीत राय को जयकृष्ण राय पराजित करके राजा बनता है। मतलब जयकृष्ण राय क्या करा है, रंजीत राय को पराजित करके खुद राजा बना है। और इसमें इसका सहयोगी है, जयकृष्ण राय का जो सहयोगी है उसका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह दीवान बन गया, जयकृष्ण राय राजा बन गया।
तो अभी ये लोग दोनों ही मिलके जो है चेरो वंश को आगे बढ़ाते हैं और ये बहुत लंबा पीरियड तक चलता है, लगभग 50 साल तक। फिर 1770 और 71 में क्या होता है, अमर सिंह और जयकृष्ण राय इन दोनों के बीच में ही आपसी झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, जयकृष्ण राय के पुत्र होते हैं, है ना, गजपति राय, ठीक है, वो क्या करता है, अमर सिंह का जो पुत्र है सैनाथ सिंह, उसकी हत्या कर देता है। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। यानी कि जयकृष्ण राय और अमर सिंह जिन लोगों ने 50 साल तक शासन किया, वही उन्हीं के पुत्र आपसी में भिड़ जाते हैं और एक की हत्या हो जाती है। सैनाथ सिंह का भतीजा होता है, एक नाम है जयनाथ सिंह, ठीक है। पुराने चेरो राजा जो रंजीत सिंह होते हैं, उसके पौत्र हैं चित्रजीत राय। समझ में आ गया। पुराने जो राजा रंजीत सिंह जो हार गया था जयकृष्ण राय से, उसका पौत्र है अभी चित्रजीत राय। तो यहाँ क्या करता है कि जिसकी हत्या हो गई सहनाथ सिंह, उसका और एक भतीजा है ना, जयनाथ सिंह, वो क्या करेगा, चित्रजीत राय के साथ मतलब सहयोग करेगा, उसके साथ मिल जाएगा और एक लड़ाई होगा सतबरवा में। कहाँ पर, सतबरवा में। इसमें क्या होगा, जयकृष्ण राय को हरा देगा। ये दोनों ही मिलके क्या करेगा, जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय, ये दोनों मिलके जयकृष्ण राय को हरा देगा, जो अभी राजा है। पराजित करने पर क्या होगा, उसको पलामू का किला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में जो पुराना रंजीत सिंह है, उसका जो पोता है चित्रजीत राय, वो राजा बन गया यहाँ पर। क्लियर है। तो जयकृष्ण राय के पोता गोपाल राय, अब यहाँ पर जो जयकृष्ण राय अभी जो पलामू छोड़ के गया है, उसका पोता है गोपाल राय। देखिए ये वाला क्लास मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। इसको पिछले एपिसोड में जाके देख भी सकते हैं हम, पलामू का राजवंश चेरो वंश, ठीक है। तो गोपाल राय का सहयोग के लिए उद्वंत राय अघोरी जो होता है, वो कहाँ चला जाता है, पटना में जो EIC कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वहाँ पर मालिक है, जो वायसराय या फिर जो भी अधिकारी हैं, उसके पास मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। यहीं पर हो जाती है गड़बड़। अब इसी में मौका मिल जाता है इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर मौका मिल गया। तो फिर वहाँ पर आता है 1771 में कैप्टन केमक बनेगा। कैप्टन केमक पलामू आएगा और वो क्या करेगा, चित्रजीत राय पे हमला बोल देगा। हमला बोलने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारे आधुनिक हथियार हैं, तो वो जीत तो पाएगा नहीं पलामू के जो राजा हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर हो जाती है जीत, है ना। तो कैप्टन केमक के पलामू के किले में आक्रमण कर चित्रजीत राय को हराकर अधिकार कर लेता है और यहाँ पर किसको राजा बना देगा, जयनाथ सिंह को, तथा चित्रजीत राय दोनों ही हजारीबाग भाग जाएगा और बनेगा कौन राजा, गोपाल राय का जो सहयोगी रहता है उद्वंत राय अघोरी, वही EIC के पास जाता है ना। तो यहाँ पर गोपाल राय जो है आपका राजा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, लेकिन 1772 ईस्वी में जयनाथ सिंह एक बार फिर से खड़ा होता है और पलामू में हमला बोलता है। यहाँ पर क्या होता है, थॉमस स्कॉट, ठीक है, एक अधिकारी है अंग्रेजों का, वो घायल हो गया और एक अधिकारी है प्लेविन, वो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके लड़ाई में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जयनाथ सिंह रंका का किला जो कि पलामू किले के बाद है और पलामू के किले दोनों में अधिकार कर लेता है। क्लियर बात समझ में आई, कितने सारे दाव पेच यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। फिर 1773-74 में क्या होता है, केमक फिर से आएगा पटना से और किले पे आक्रमण कर देगा और एक बार फिर से जयनाथ सिंह को यहाँ से भगा देगा और इस बार जो है कंप्लीटली पलामू के क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेगा ये, ठीक है। कैप्टन केमक जो है इस पूरे क्षेत्र पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो ये पूरा दाव पेच चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा यहाँ पर सवाल कि पलामू में जो अधिकार हुआ अंग्रेजों का 1771 में, उसके अधिकारी कौन थे। तो यहाँ पर नाम जो आता है क्वेश्चन में, जो जनरली नाम दिया जाता है वो केमक का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और किसको हराया था, ये चित्रजीत राय को हराया था, ये भी बात याद रखिएगा।
राइट, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर खास में क्या स्थिति है। तो छोटा नागपुर खास का जो नागवंश है ना दोस्तों, नागवंश जो है, यहाँ के राजा इस समय जो है काफ़ी शांति प्रिय राजा रहते हैं। ठीक है, शांति प्रिय राजा रहते हैं। वैसे तो ये लोग ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़े नहीं हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है इन लोगों ने राज किया है। राइट, तो इस समय जो 1771 की बात कर रहा हूँ, 1771 में यहाँ पर शासन कर रहा है दर्पनाथ सिंह। कौन कर रहा है दोस्तों? दर्पनाथ सिंह, दर्पनाथ सिंह। ओके, तो दर्पनाथ सिंह जो है अंग्रेजों से मित्रता कर लेता है। वो लड़ाइयाँ लड़ता नहीं है, उन लोगों की बस की बात भी नहीं रहती है। ठीक है, तो लड़ाइयाँ यहाँ होगी नहीं, और 12,000 रुपया मालगुजारी देने के लिए रेडी हो जाता है और अपना ज़िंदगी शांतिपूर्ण तरीके से गुजारता है। आते हैं अब हजारीबाग और रामगढ़। इस इलाके में आपको पता है यहाँ पर रामगढ़ राज्य जो स्थापित किया गया था, है ना, उसी के राजा अभी रहेंगे। उनका नाम है मुकुंद सिंह। क्या है? मुकुंद सिंह। 1771 में रामगढ़ का जो राजा रहता है वो मुकुंद सिंह रहता है। इन्होंने पलामू में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। जो चित्रजीत राय वगैरह लड़ रहे थे EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो वहाँ पर ये भी थे, इन्होंने भी सहयोग किए थे। ठीक है, तो पलामू में हार के बाद अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह को कहा कि आप हमें 20,000 रुपया वार्षिक कर दीजिए, तो आप राजा बने रहेंगे और हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन मुकुंद सिंह मानने वालों में से था नहीं, उन्होंने गुलामी को नामंजूर कर दिया। तो अंग्रेज अधिकारी जो थे वहाँ पर, केमक, आपको याद है, तो इस केमक ने रामगढ़ राज्य पर हमला कर दिया। देखिए, इस टाइम पे हमारे क्षेत्रीय राजाओं के पास ऐसा हथियार भी नहीं था, और आप जान रहे हैं कि इन लोगों में आपसी मनमुटाव भी था, जिसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुकुंद सिंह की हार हो जाएगी। और इसमें और एक बंदे ने धोखा दिया था यहाँ पर, तेज सिंह, जो कि मुकुंद सिंह का ही रिश्तेदार होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कैप्टन केमक जो है तेज सिंह को राजा बना देगा इस क्षेत्र को जीतने के बाद, और मुकुंद सिंह जो है पंचेत राज्य में भाग जाता है, पंचेत तरफ चला जाता है। और पंचेत तरफ जाके मुकुंद सिंह जो है एक अंग्रेज अधिकारी से मिलता है जिसका नाम है हिटली। जिसका नाम क्या है? हिटली। लेकिन ये हिटली भी इनका साथ नहीं देता है और इसको बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है? पटना ले जाता है। यानी कि मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना ले गया। तो तेज सिंह को जो राजा बनाया गया, उसको कहा गया कि आप हमें 30,000 रुपया कर देंगे, 30,000 मालगुजारी देंगे हर साल, तभी आप राजा बने हुए रह सकते हैं। और इस तरीके से हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व को स्थापित कर दिया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमेशा से एक ही पॉलिसी को अपनाया है, फूट डालो और शासन करो, जिसका बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूज़ किया है हर क्षेत्रों में। तो आज भी दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लगता है कि हो जाए, तो आपस में जो है हम भारतीयों को नहीं लड़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, जिसका फ़ायदा अन्य देश ना उठाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं और क्या बताऊँगा, इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ से। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और जो क्षेत्र है जैसे मानभूम और धनबाद। तो धनबाद वाले इलाके में जहाँ पर पंचायत राज्य वगैरह है, वहाँ पर 1783 ईस्वी में इसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, वो इस क्षेत्र में भी अपना अधिकार कर लेंगे। और इस क्षेत्र में अधिकार करने वाला जो अधिकारी होता है उसका नाम है फर्गूसन। ठीक है, फर्गूसन नाम होता है। यहाँ पर इन्होंने बंदोबस्त व्यवस्था कर दिया था कर वसूलने के लिए। तो 1783-84 में मेजर क्रॉफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को भी गिरफ्तार करके, है ना, शांति स्थापित किया था। झालदा के जो राजा थे, राजा मंगल सिंह, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते रहते थे। ठीक है, तो उसको मेजर क्रॉफोर्ड ने बहुत ही आसानी से हरा दिया
और उसको गिरफ्तार करके उस क्षेत्र में शांति कायम करके कर वसूलना चालू कर दिया। वैसे भी आपको पता है कि 1757 और 1764 का ये जो लड़ाई अंग्रेजों ने जीता था भारत में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट था भारत में अपना वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। ये दोनों ही समय जब जीत हासिल किया और जिसमें समझौता हुआ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा EIC के लिए। अब देखिए, संथाल परगना में जो ज़्यादातर समय जो है बंगाल के शासकों का ही अधिकार रहा था संथाल परगना में। लेकिन अब की कहानी क्या है, देखिए 1676 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में व्यापारिक कंपनी खोला था। 1702 में मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया था। इसकी कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, काल कोठरी में कैद किया, और भी बहुत सारे हैं। फिर 1708 में क्या था, मुर्शिद कुली खां जो कि बंगाल का नवाब थे और अंग्रेजों के बीच में मतभेद हो जाता है संथाल परगना क्षेत्र को लेकर। फिर 1742 ईस्वी में क्या हुआ था, मराठा लोग जो है इस क्षेत्र में आ गए थे और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए थे संथाल परगना को। फिर 1757 प्लासी की लड़ाई होता है, जहाँ राजमहल को जो है सिराजुद्दौला जीता हुआ था, ठीक है। लेकिन प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार जाते हैं EIC से और पूरा कहानी ही पलट जाता है। 1763 में जो है मीर कासिम को हराकर अंग्रेजों ने राजमहल को जीत लिया था। मीर कासिम को हराया था अंग्रेजों ने और राजमहल क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। अब प्रथम नागरिक प्रशासक जो है झारखंड का जो थे, उनका नाम है चैपमैन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे झारखंड के क्षेत्र में जो है, पूरे झारखंड के क्षेत्र में लगभग अंग्रेजों का तो अधिकार हो गया। कब? लगभग 1785 के आसपास तक का जो समय है, इसमें झारखंड के पूरे क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पूरा कहानी ही चेंज होता है। आप लोगों को पता है कि इसके बाद जो है यहाँ के जो भी जनजाति है, मुंडा जनजाति हो, जनजाति संथाल हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी जो भी जनजाति यहाँ निवास कर रहे होते हैं, ऐसे आपको पता है 32 टोटल 32 जनजातियाँ यहाँ पर हैं। तो हम लोग अब जो शुरू करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा, जहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, और वो है जनजातीय विद्रोह, ठीक है। जनजाति विद्रोह नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और इन सभी क्लासों को आप सभी स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम जनजातीय विद्रोह से ही आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस वीडियो को लाइक कर दिए, है ना। सब्सक्राइब आप तो करके रखिए, और बेल आइकन को भी दबा कर रखिए। ये मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में इन सभी का PDF फाइल भी मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों। आप सभी लगे रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।